बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान चिकन कोरमा। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो ये शिकायत करते हैं कि चिकन पकाने के दौरान उनका चिकन टूट जाता है। अगर आप लोग इस रेसिपी के थ्रू चिकन बनाएंगे तो कभी भी आपका चिकन नहीं टूटेगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपके साथ और भी बहुत सारी बातें शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आपका चिकन कोरमा इतना मज़े का बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार और इज्जत होती है जिससे हमें पता लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक पैन में आपने लेना है 1 से 1.5 कप ऑयल। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रीज किया हुआ है, इसलिए मैं 2 क्यूब जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए इस पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ब्राउन ना हो और जले भी नहीं। इस पेस्ट को भूनने के बाद हमने इसमें चिकन डालना है। यहाँ पर चिकन में 1 से 1.5 केजी यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर भी आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि चिकन का कलर ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर जब आप इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी और चिकन में भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज की चॉप किया हुआ प्याज शामिल करना है और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि चिकन को फ्राई करते वक्त और प्याज को भूनते वक्त आपने आंच जो है वो मीडियम रखनी है। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का शामिल करेंगे, हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। यहाँ पर एक मसाला ऐड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया लेकर उसे गर्म तवे के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई करके ग्राइंड कर लेना है। अब इस मसाले की 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आपने इसमें शामिल करना है। यहाँ मैंने बाजार वाला कोई मसाला शामिल नहीं किया। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। 3 से 4 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें हाफ चम्मच जो है वो काली मिर्च शामिल करेंगे। 5 से 6 मीडियम साइज के टमाटर जो हैं वो इस तरह से बारीक काट कर शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम रखना है। आपने इस चिकन में कोई भी पानी शामिल नहीं करना। यहाँ टमाटरों के पानी से हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। चिकन भी पानी छोड़ता है तो इसीलिए पानी डालने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन को उतारकर फ्लेम को हाई करके सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद पानी जो है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है। अब हम 2 से 3 जो है सब्ज मिर्ची इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर अभी हम मजीद इस चिकन को भूनेंगे ताकि ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए। अब ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है। यहाँ चिकन कौरमा हमारा तैयार है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, अगर तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी को शामिल करके अच्छी तरह पका लें ताकि जो पानी है वो 1 गिलास रह जाए। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे इसे डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह यहाँ पर आप देखें कि चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।